जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों को पता है कि कल जो है एक नोटिस जारी होता है और ये बताया जाता है कि सक्षमता एग्ज़ाम जो नियोजित शिक्षक है उनको 3 बार अवसर दिया जाएगा। अगर वो 3 बार में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उसके बाद में उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। वहीं बीपीएससी और टीआरई को लेकर के भी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और इस बात को हमने कहा था कि अनलिमिटेड बार मौका दिए जाएंगे। अब सवाल आता है कि इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या प्रमाण है कि आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं? क्योंकि टीआरई 1 हुआ था उस वक्त जो नियमावली अगर बात करें 2023 उसमें साफ साफ वर्णित था कि इस नियमावली के आधार पर जो है 3 बार यानी अधिकतम 3 बार जो है आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सक्षमता एग्ज़ाम में आपको 3 बार मौके मिलते हैं क्वालिफाई होने का। अब सवाल ये आता है कि बीपीएससी में जो मेरिट में आते हैं या नॉन मेरिट में, क्या होता क्या है कि क्वालिफाई तो लोग होते ही हैं उसमें, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाते हैं। क्या इसके लिए कोई कंडीशन है या नहीं है? अब इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब चाहिए कि बीपीएससी को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि क्वालिफाई जो व्यक्ति हो रहे हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं होगी, क्योंकि क्वालिफाई होना और मेरिट आना दो तरह की बातें हो जाती हैं। क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट पर डिपेंड करता है, और क्वालिफाई होने का मतलब होता है कि आपने अपनी मेरिट बता दी कि भैया मुझे 40% या 30% नंबर लाना, मैंने वो ला दिया, हम क्वालिफाई हो गए। अब सवाल यहाँ आता है कि जो 3 बार मौके दिए जा रहे हैं जैसा कि नियमावली में वर्णित किया गया था, अब वहाँ पर अगर जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं अब उनके लिए क्या टर्म शामिल होता है, इसको लेकर बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि लोगों में इस प्रकार की कन्फ्यूजन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि सक्षमता एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि आपकी मेरिट बनेगी, मेगा सूची बनेगा, सिर्फ आपको पास होना है। यानी आप पास हो गए तो आपकी नौकरी बच जाएगी। ये जो 3 बार के मौके दिए गए हैं, 4 बार आपको परीक्षा कंडक्ट होगी और उसमें 3 बार आपको रैंडमली बैठ करके उसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन टीआरई अगर बात किया जाए तो वहाँ पर इस प्रकार स्पष्टीकरण नहीं है। इसको लेकर के लोगों में नाराज़गी, मैं इसको लेकर के लगातार ये बातें कर रहा हूँ कि बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कौन सी कंडीशन है और किस आधार पर हमारे 3 काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर के आयोग को जल्दी स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोगों की तमाम जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।